सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। सभी पारा शिक्षक साथियों को सुजय कुमार का नमस्कार। आप सबों के बीच आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बातें लेकर आया हूं। जैसा कि वर्तमान में बात हो रही है कि आप सभी वेतनमान पाने वाले हैं। कुछ ही दिनों पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी, शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों और पारा शिक्षक प्रतिनिधियों के बीच जो वार्ता हुई है, उसमें यह बात अखबार के माध्यम से देखने को मिली है कि एक नियमावली बनाई जा रही है जिसमें आप सब वेतनमान लेने वाले हैं। ये भी बात सुनने को आई है कि वेतनमान उन्हीं शिक्षकों को मिलना है जो आकलन परीक्षा पास करेंगे, और टेट पास को आकलन परीक्षा भी नहीं देनी है। तो वैसे शिक्षक साथियों को मैं बोलना चाहूँगा जो आकलन परीक्षा देंगे, सरकार ने आपको 3 मौके देने की बात कही है और आप 3 मौके में आकलन परीक्षा पास करेंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 3 मौकों का इंतजार आप न करें। पहली बार में ही आपको आकलन परीक्षा पास कर लेनी है। मान लीजिए कि आप पहली बार में आकलन परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपको वेतनमान का लाभ मिलने लगेगा। कहीं आप फेल कर गए, भगवान न करे ऐसा हो, मेरी पूरी शुभकामना है कि आप पहली बार में पास करें। मान लीजिए अगर कोई फेल कर जाता है तो आर्थिक रूप से तो लॉस होगा ही, मेंटली प्रेशर भी आप पर रहेगा कि हमको नेक्स्ट टाइम पास कर लेना है। तो क्यों ना अभी से तैयारी में लग जाएं, अभी से हम आकलन की तैयारी में लग जाएं। देखिए शिक्षक साथी, आप ही की तरह मैं भी एक पारा शिक्षक था। मेरी नियुक्ति 2007 में हुई और 2015 तक मैं पारा शिक्षक में रहा और 2016 में मुझे अवसर मिला और मैं सरकारी शिक्षक बन गया। तो आप भी वेतनमान पाने वाले हैं। आकलन परीक्षा में बैठिएगा, पास कर जाइएगा तो आपको वेतनमान मिलेगा। ये आपको बताने के लिए मैं आया हूँ, ये समझाने के लिए आया हूँ, ये सलाह देने आया हूँ कि देखिए शिक्षक साथी भाई सब, आप आकलन परीक्षा के लिए, ये तो सर्वविदित है, उस बैठक में इस बात को तय कर दिया गया है कि अगर आपको वेतनमान चाहिए तो आपको आकलन परीक्षा पास करनी होगी। तो क्यों ना हम आकलन परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाएं। सलाह देने का कोई पैसा नहीं लगता है, परामर्श देने का कोई पैसा नहीं लगता है और सलाह मानने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। आपकी अच्छाई के लिए मैं थोड़ी सी बातों को आपके बीच रख रहा हूँ जिससे आप लाभान्वित हो सके, और पूरी आशा है, पूरी शुभकामना है कि आप पास कर जाएंगे, आप वेतनमान प्राप्त करेंगे। तो उस वार्ता में एक बात उभर कर आई है कि बिहार की तर्ज पर हमें वेतनमान मिलना है, बिहार की तर्ज पर आकलन परीक्षा लेनी है। तो बिहार की तर्ज पर जब आकलन परीक्षा होनी है तो हम बिहार के आकलन परीक्षा को जाने, क्या था वो एग्जाम, कैसी थी वो परीक्षा। देखिए भाई साहब, अभी से लग जाइए अब तैयारी में। आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें कि एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ गया है, अब हमको तैयारी में लग जाना है, पूरे तन मन से हमें अब आकलन परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। ऐसा हरगिज ना करें, ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आप वैसे पास कर जाते तो क्या अभी हमारे सभी शिक्षक साथी टेट पास नहीं हो जाते। कहाँ चूक हो गई हमसे, कहाँ गलतियां हो गई हमसे। चूंकि मैंने भी टेट परीक्षा दी है, मैं भी पारा शिक्षक हूं,
मैं भी पारा शिक्षक था। तो गलतियां यहां हो गई कि आप निरंतर अभ्यास नहीं कर पाए और बड़े अफसोस से है कहना पड़ रहा है कि आप टेट परीक्षा में फेल कर गए। कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई, आप एग्जाम्स के टाइम तैयारी करने के लिए लग गए। तो क्यों ना वो गलतियां फिर से ना हो, और मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे से फर्स्ट चांस में ही आकलन को पास कर जाएं। आप आकलन परीक्षा पास कर जाएं, क्यों गलतियां करेंगे। मेरे और भी शिक्षक साथी जो 2016 के टेट में बैठे थे, बहुत शिक्षक साथी हमारे टेट पास हैं, बहुत खुश हैं। आज वो बहुत खुश हो रहे हैं कि टेट पास कर लिया मैंने, मुझे वेतनमान मिलेगा। तो सभी शिक्षक साथी से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी आकलन परीक्षा पास करें और वेतनमान प्राप्त करें। एकदम आपको वेतनमान मिलेगा जब आप आकलन पास करेंगे। तो ज़्यादा अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा 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 आपको पढ़ना चाहिए। एग्जाम्स का डेट आने के बाद आपको पढ़ना नहीं है, पूर्व में आप तैयारी में लग जाएं, अभी से ही तैयारी में लग जाएं। आप अभी से ही थोड़े थोड़े विषयों की तैयारी करने लगें, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पहले नियमावली तो बनने दीजिए, ये तो पता चले कौन से विषय के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं, चाहे नियमावली कैसा भी हो, हिंदी से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैथ से आपको पूछा ही जाएगा, पेडागोजी से आपको पूछा ही जाएगा, एसएसटी से आपको पूछना ही है, साइंस से आपको पूछना ही है। अगर क्षेत्रीय भाषा भी उसमें ऐड कर दिया जाता है तो खोरठा से आपको पूछा ही जाएगा। तो क्यों ना जो विषय हम जान रहे हैं कॉमन है, जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसकी तैयारी हम अभी से लग जाएं। जैसे बिहार की बात करें, हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो आकलन परीक्षा ली गई थी, उसमें हम जान रहे हैं कि हिंदी से 25 प्रश्न पूछे गए थे, मैथ से 25 प्रश्न पूछे गए थे, एसएसटी प्लस साइंस से 25 प्रश्न पूछे गए थे और पेडागोजी से 25 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे। 2 घंटा समय हम लोगों को दिया गया था। बिहार की बात की जा रही है, ये बिहार आकलन की बात की जा रही है, ठीक है। तो मान के चलिए कि झारखंड में जो भी नियमावली बनती है, थोड़ा सा समय देकर आप मेरे वीडियो को अगर देखते हैं, ये आपके फायदे के लिए बताया जा रहा है, ये आपके लाभ के लिए बताया जा रहा है, इससे आपको प्रॉफिट होने वाला है, आप वेतनमान लेने वाले हैं यदि आप आकलन परीक्षा पास कर जाते हैं। तो मान के चलिए कि हिंदी और मैथ और पेडागोजी, ये आपको तो निश्चित पढ़ना ही पड़ना है। आपको इन 3 विषयों की तैयारी करनी ही होगी। तो हिंदी में आप क्या करें, हिंदी व्याकरण का बुक ले लें और सभी चैप्टर को डे बाय डे धीरे धीरे उसको पढ़ें। मैथ्स की बात करें तो 5 क्लास से लेके 8 क्लास तक के जितने भी मैथ्स सरकारी स्कूल में जो चल रहे हैं बुक्स, उसको आप हल कर दें। क्लास 5 से क्लास 8 को, पिछला जो टेट का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें मैंने देखा था कि एसएसटी में जो प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग क्लास से मिल रहे थे। हमारे सरकारी स्कूल में जो पुस्तकें चलती है, जो पुस्तकें पढ़ाई जाती है, उन सिलेबस से प्रश्नों को लिया गया था। तो हम 5 से 8 तक के सभी सिलेबस को अगर कंप्लीट कर लें तो मैंने समझता हूं कि आपको कोई परेशानी होने वाली है। तो आप वेट ना करें कि सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा तो हम पढ़ने बैठेंगे।
कितना पढ़ लीजिएगा, कितना समय है आपके पास? पारा शिक्षक साथी हैं तो एग्जाम्स आ गया तो आपको स्कूल से तो छुट्टी नहीं मिल रही है कि चलिए 2 महीना में एग्जाम है, 2 महीना आपको स्कूल से छुट्टी दे दी गई है। आपको स्कूल भी जाना है, बच्चों को पढ़ानी भी, घर की भी जिम्मेवारी है, घर में बच्चों को देखना है। अब कब पढ़िएगा, कितना समय है आपके पास? और अगर अभी से हम लग जाएं तो बहुत कुछ हम अभी जान सकते हैं। ये तो निश्चित है, जैसा कि बैठक में तय हुआ, जैसा कि न्यूज़पेपर में सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि आकलन पास करने पर ही वेतनमान मिलना है। तो क्यों वेट करेंगे हम? क्यों सरकार के हम डेडलाइन का वेट करें कि जब वो सरकार डेडलाइन देती है, विभाग डेडलाइन जब मिल जाएगा तो हम लोग पढ़ने बैठेंगे? कितना पढ़िएगा, कितना टाइम आपके पास है, कितना सब्जेक्ट है? और क्या लगता है एग्जाम्स के समय में हम 2 गाइड खरीद लिए तो उससे हम एग्जाम पास कर जाएंगे? देखिए गाइड क्या करता है। देखिए मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। 2011 का टेट मैंने पास किया, 2013 में फिर पास किया, 16 में पास किया। पता है जब मैं टीचर बन गया 16 में फिर भी टेट का क्वेश्चन देखा था। तो क्यों ना हम अभी से लग जाएं, अभी से तैयारी करने में लग जाएं। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, मेरी बातों पर अगर आपने अमल किया जरूर लाभान्वित होंगे। अब 2 महीना का एग्जाम्स में रहेगा टाइम, आप 2 महीना में पढ़ लीजिएगा तो कितना क्वेश्चन डील कर लीजिएगा? दो महीना में कितना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा? मोटे मोटे जो गाइड निकलते हैं ना एग्जाम्स के टाइम में, उससे कोई क्वेश्चन वहां नहीं मिलने जा रहा है। वो एक बेस देता है, हम लोगों को आधार देता है कि आपको ऐसे तैयारी करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, इस इंग्लिश को ऐसे पढ़िए, इस मैथ्स को ऐसे बनाइए। तो अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएं, बारी बारी से सभी विषय को आप देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको देखना है, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना आपकी मर्जी हो, 4 घंटा, 5 घंटा आप बुक को देखें। थोड़े थोड़े समय आप सभी विषय में दें। पहले हिंदी को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको अभी याद नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं वर्तमान में एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, टेट पास करके मैंने नौकरी ली है, अनुभव है एग्जाम्स का। तो करना क्या है, पढ़ते जाना है, आद मत कीजिए, आराम से पढ़ते जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर, डे बाय डे आगे बढ़ते जाइए। हिंदी के सारे हिंदी व्याकरण जो होते हैं उसके बुक को लीजिए और उसको सब चैप्टर को एक बार पढ़ के आप कंप्लीट कर दीजिए। उठाइए मैथ के सारे बुक, क्लास 5 से क्लास 8 तक के, क्लास 5 से क्लास 8 तक के मैथ सारे बुक इकट्ठा कर लीजिए। स्कूल में तो रहता ही है। एक एक करके सीरियली नंबर से टोटल क्वेश्चन को बनाइए। जहां पे परेशानी होती है उस पर दिन भर दिमाग लगाइए और उसको कंप्लीट आप कर लीजिए। पेडागोजी एक ऐसा विषय है, देखने में बहुत आसान, समझने में बहुत मुश्किल। इस पर भी अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं पेडागोजी पर, तो मैं समझता हूं पेडागोजी भी आपके लिए आसान हो जाएगा। पेडागोजी भी आप कर सकते हैं। जो हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो 6 to 8 में हैं, उनको अगर एसएसटी की तैयारी करनी है, साइंस की तैयारी करनी है, तो 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के जितने भी एसएसटी के बुक हैं, साइंस के बुक हैं, आप उसको एक बार जरूर देखें। मुख्य मुख्य बातों को आप नोट करें, कॉपी में लिखें, प्रैक्टिस करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन में मैथ नहीं सीख पाइएगा। सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, और जो भी और चैप्टर हैं
उसको आप देखिए, उसको धीरे धीरे डील कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे नहीं कर पाइएगा आप। ये मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। आप अगर करते हैं आपको लाभ मिलने जा रहा है। आप आकलन परीक्षा पास करेंगे, मेरी बात मानकर 8 दिन आप पढ़ के देखिए ना, 10 दिन आप पढ़िए, 1 महीना पढ़ के देखिए ना, क्या एनर्जी आपके अंदर आता है। अरे भाई हम लोग सब शिक्षक हैं, सब जानकार हैं, लेकिन होता क्या है, एक कंटिन्यूअसली हम अगर किसी सिलेबस को लेकर पढ़ते हैं तब पढ़ने का मजा ही कुछ और है। हम सब शिक्षक हैं, मैथ बहुत जानते हैं, इंग्लिश बहुत जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, पेडागोजी भी जानते हैं, साइंस और सोशल साइंस भी जानते हैं, सब जानते हैं, तो फिर एग्जाम भी हमको पास करना चाहिए। कोई बुरा नहीं मानिएगा। अगर हम सब जानते हैं तो एग्जाम्स भी आपको पास करने चाहिए, कोई अन्यथा में नहीं लेंगे। मैं भी आपका ही तरह एक शिक्षक हूँ, आप मेरे सभी भाई हैं। तो कहने का क्या मतलब है, क्यों इतना समझाया जा रहा है आपको, क्यों समझाया जा रहा है? ताकि मेरे भाई लोग आप भी पास करें, आप भी वेतनमान प्राप्त करें। क्या आप वेतनमान लेंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी? आप सभी मेरे भाई ही हैं, एक साथ स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं। यह जो मेरा चैनल है ना, जो यूट्यूब का एजुकेशनल सॉल्यूशन, इसको आप सब्सक्राइब करें। अब कहिएगा सब्सक्राइब क्यों करना है, सब्सक्राइब से क्या फायदा होगा हमको? हमें कुछ नहीं मिलने जा रहा है सब्सक्राइब से। एग्जाम जब होंगे, आप लोगों के डिमांड पर मैं आपके सिलेबस से वीडियो बनाऊंगा, व्याकरण का ऐसा ऐसा ट्रिक। बुक छोड़ दीजिएगा आप, मेरे अगर ट्रिक से सीख जाइएगा ना, तो हिंदी व्याकरण में हम चैलेंज करते हैं, ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे जो हिंदी व्याकरण का आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इंग्लिश सिलेबस में शामिल होता है, अगर मान लीजिए बिहार में नहीं, झारखंड में अगर इंग्लिश शामिल हो जाता है कि आपको आकलन परीक्षा में इंग्लिश से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं इंग्लिश ग्रामर का इतना आसान आसान ट्रिक आपको बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आकलन परीक्षा पास करें, तो मेरे शिक्षक बंधु मेरी बात को मानिए, मेरी सलाह को मानिए। आप अभी से पढ़िए, ये आपको ही फायदा होने वाला है, मुझे कुछ फायदा आपसे नहीं होने वाला है। आप वेतनमान प्राप्त करेंगे। मैं ऑलरेडी शिक्षक हूँ, सरकारी शिक्षक, मुझे आकलन परीक्षा पास नहीं करनी है, लेकिन शिक्षक बंधु अगर आप आकलन परीक्षा पास कर जाते हैं तो वेतनमान आपको मिलेगा। तो मैं आप लोग के लिए सेट बाय सेट आपको मैं बताऊंगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो जो भी सब्जेक्ट हैं उन पर मैं थोड़ा थोड़ा फोकस करूंगा, और वीकली टेस्ट भी दूंगा, जिससे कि आप जान पाएं कि कितना आप सीख पा रहे हैं। और उन टेस्ट आप मेरे वीडियो से उस क्वेश्चन को लिखेंगे और बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज करेंगे, जिससे कि हम आपको अगले वीडियो में उसका मार्क्स बता पाएँ। अगर आप मेरे सभी इन बातों से संतुष्ट हैं तो मैं भी अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लें और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें कि हाँ मुझे कोर्स करना है। और कोई पैसा नहीं लग रहा है, मैं जो ये वीडियो बना कर आपको बताऊंगा, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश का ट्रिक, उसका कोई पैकेज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। फ्री में आप सीखिएगा। अगर उस व्हाट्सएप नंबर देने का ये मतलब है कि व्हाट्सएप से हमको ये पता चल पाएगा कि फ़िलहाल आपको किस सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट में आपको जानकारी प्राप्त करना है, उस सब्जेक्ट के भी मैं क्वेश्चन सेट तैयार करके आप सबों को समझाऊंगा, बताऊंगा, और अच्छे ढंग से जहाँ तक कोशिश हो सकेगा आपके बेसिक को इतना मजबूत कर दूंगा कि आप आकलन परीक्षा से डरना नहीं है। आप बोलेंगे अरे आकलन परीक्षा तो ऐसे निकाल लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। कैसा लगा मेरा आज का ये आपका मेरा एडवाइस, आपको कैसा लगा?
अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में आप कमेंट करें, इस वीडियो में आप बताएं। और आइए हम लोग व्हाट्सअप नंबर अभी देखें क्या है मेरा व्हाट्सअप नंबर। आप उसमें व्हाट्सअप करेंगे और अपना प्रतिक्रिया हमको देंगे। ऐसे शिक्षक साथी जो चाहते हैं कि हम आकलन की तैयारी करें, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में मैं उनको बताऊंगा, मैं उनको पढ़ाऊंगा। पढ़ाना नहीं है, क्योंकि खुद एक आप टीचर हैं, मैं भी टीचर हूं, सभी शिक्षक साथी हैं। यहाँ हम लोग नॉलेज का आदान प्रदान करेंगे और हम लोग जानकारी बनाएंगे। आइए मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लें। व्हाट्सअप नंबर में आपको व्हाट्सअप करना है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7858839309। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7858839309। इसमें अगर आप मेरे एडवाइस से संतुष्ट हैं कि नहीं हमें पढ़ाई करनी चाहिए, आप हमें बताइए, तो इस नंबर पर आप मैसेज करें। और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पारा शिक्षक साथियों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाए। और इसका कोई कोर्स का पैसा नहीं लगेगा, फ्री पढ़ने में आपको क्या दिक्कत है। बस थोड़ा सा नेट खर्च करना है और वीडियो देखना है और आपको पढ़ना है। आने वाले दिनों में मैं लाइव क्लास भी पढ़ाऊँगा आपको, मैं ग्रामर बताऊँगा लाइव क्लास में। आप उस लाइव क्लास में जुड़ेंगे और आप डायरेक्ट क्वेश्चन उसी समय हमसे करेंगे कि सर यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे ये कैसे होगा, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इस चैप्टर को समझाइए, इस चैप्टर को आप बताइए, इस टॉपिक को बताइए। ठीक है, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार फिर से। आप मेरे इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर करें, ताकि वो भी आकलन परीक्षा पास करें। सभी आपके भाई हैं, सभी आपके मित्र हैं, सभी आपके हितैषी हैं, इसलिए। और आप मेरे सलाह से अगर संतुष्ट हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप में मैसेज करें, ताकि मैं एक कोर्स जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पेश कर सकूं। बहुत खुशी होगी, सभी शिक्षक साथी आकलन पास करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।